नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है एक्स-रा ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब कहीं बाहर हैं तो बड़ा अर्जेंट हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। सूद साहब, सबसे पहले आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी। सर, दिल्ली में वैसे तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस लगातार ऐसे फैसले कर रही है जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, चांदनी चौक से इन्होंने जेपी अग्रवाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनको टिकट दिया, वो तो समझ में आता है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली से इन्होंने कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया है, इसी तरह उदित राज को दे दिया है। तो ये जो टिकट बाँटने में जो हुआ है, कांग्रेस से जो जो भी ये प्रॉब्लम हुई है या जो भी हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर एक बड़ा असंतोष है। तो ये दरअसल आपको क्या लगता है कि ये जो टिकट बँटवारे में जो कन्हैया कन्हैया क्योंकि बिहार के हैं और जेएनयू के पढ़े हुए हैं, बेगूसराय से लड़ते थे, लेकिन सुना है इस बार लालू प्रसाद यादव ने भगा दिया उनको वहाँ से। तो ये किस इस फैसले को उदित राज के और खासकर कन्हैया कुमार के कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये जो टिकट का बँटवारा हुआ है, स्पेशली इन दोनों आदमियों का, कन्हैया कुमार का और उदित राज का, जी, जी। इनके ऊपर सोनिया गांधी का हाथ है। सोनिया गांधी इनको पसंद अच्छा, करती है और पसंद इसलिए नहीं अच्छा। करती कि बड़े अच्छे हुँ, प्रवक्ता हैं। वो हुँ, ऐसे लोग हैं जो गालियाँ देने में विश्वास करते हैं। आप उदित राज को सुन लीजिए कभी टीवी चैनल के अंदर, ऐसे जी, सड़ी हुई शक्ल बना के बैठता है ये आदमी कि आदमी सोचता है जी, कि कब ये टीवी की स्क्रीन से जाए। और जी। ये बेसिकली जला जला भुना हुआ आदमी ऐसा लगता है। और इसको हाँ, सोनिया गांधी ने स्पेशली चुना है। और इससे हाँ, पहले ये बीजेपी का भी इलेक्शन लड़ा था यहाँ से, लेकिन हाँ। ये किसी भी तरीके से यहाँ पे इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। बीजेपी के हुँ, सपोर्ट से तो जीत गया, लेकिन ये हुँ, आदमी को ना तो कोई पसंद करता है कांग्रेस के अंदर, ना इसको कोई सपोर्ट करेगा। और उसी तरीके से इवन आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस आदमी की कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये तो हुँ। इलेक्शन जीत जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट कांग्रेस ने बीजेपी को दान में दे दी। और उसी तरीके से जो कन्हैया मतलब कुमार को खड़ा किया, ये हार जाएगा सर, मुझे लग रहा है ये हार बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। देखिए, वैसे तो सातों सीटें हारेगी कांग्रेस या आम जी, आदमी पार्टी, और सातों सीटें जी। दिल्ली के अंदर बीजेपी जीतेगी। लेकिन जो दूसरा आदमी कन्हैया हाँ, कुमार जेएनयू का लीडर था और ये हाँ। आदमी कम्युनिस्ट था, हुँ, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर था। हुँ, और ये जो पिछला इलेक्शन लड़ा था बिहार से, ये बुरी तरह से हार गया था। हुँ, जबकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी ये गिरिराज के सामने खड़ा होगा, ये उसको फाइट देगा, लेकिन ये हुँ, फाइट नहीं दे पाया। क्योंकि हुँ, आप हुँ, सिर्फ शोर मचा के इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपके हुँ। पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। और उसके बाद जब सीपीआई ने इसको ठोकर मार दी, तो कांग्रेस में चला गया, क्योंकि सोनिया गांधी को ऐसे आदमी पसंद है जो गाली गलौज करते हो। और कन्हैया कुमार उसी कैटेगरी में आता है। और अब ये आदमी को टिकट दिया सोनिया गांधी ने कि ये मनोज तिवारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। और मनोज सर, तिवारी दोबारा, मैं मैं आपको थोड़ा-सा बीच में रोकूँगा। दरअसल मुझसे थोड़ा गलती हुई है कि उदित राज को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से टिकट दिया गया है उदित राज को, और कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया गया है। अच्छा सर, ये तो मैंने करेक्ट कर दिया, थोड़ा मुझसे गलती हुई बोलने में। लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो टिकट बँटवारा हुआ है, जो कन्हैया कुमार को धकियाया गया है, लालू प्रसाद यादव ने वहाँ कहा कि तुम चले जाओ, यहाँ दिखने नहीं चाहिए। तो कन्हैया कुमार को जो टिकट दिया गया है, इसके पीछे क्योंकि ये गाली-गलौज का कल्चर है, ये गालियाँ देता है और देश के खिलाफ बोलता भी रहा है, तो ये सुना गया, मैंने जो सुना है, आप कह रहे हैं सोनिया गांधी, लेकिन मैंने सुना है कि ये राहुल गांधी की पहली पसंद है। देखिए, अगर आप बात करें पंजाब की, हुँ, पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसने हटाया? सोनिया गांधी ने। क्योंकि वो पीसफुल आदमियों को पसंद नहीं करती। देखिए, हो हुँ, सकता है कि राहुल गांधी भी इसको पसंद करते हो, दोनों की एक चॉइस हो, लेकिन ये आदमी एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है। और इसको इसलिए किया गया कि ये खड़ा खड़ा होकर के देश को गालियां देता है, बीजेपी को गालियां देता है। और कांग्रेस का आजकल कल्चर ये हो गया कि हुँ, जो देश को गाली दे उसको टिकट मिल जाती है। लेकिन इसके आने से वहां पे कांग्रेस के लोग बड़े असंतोष हैं, अनहैप्पी हैं। वैसे भी कांग्रेस दिल्ली के अंदर बहुत परेशान थी जब से आम आदमी पार्टी के लिए जगह छोड़ दी गई थी पिछले इलेक्शन में। और अब कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया है। और मनोज तिवारी, वो हाँ, एक ऐसे कैंडिडेट है जिनको दोबारा टिकट दी गई है। अदरवाइज दिल्ली के ज्यादातर जो कैंडिडेट थे लोकसभा के, उनकी टिकट को काट दिया गया था। लेकिन मनोज तिवारी को स्पेशली टिकट दी गई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो। और उनके हुँ, सामने जब कन्हैया कुमार आएंगे, और वो भी कटे हुए कन्हैया कुमार, जिनकी हुँ, कोई फॉलोइंग नहीं है। देखिए, होता क्या है, जब किसी लीडर को खड़ा किया जाता है तो उसकी लोकल फॉलोइंग होनी चाहिए और उसका कैडर उसको सपोर्ट करे। लेकिन कन्हैया कुमार को ना तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी, ना कोई और सपोर्ट करेगा। देखा जाए तो वैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई रोल भी नहीं है।
तो कन्हैया कुमार बुरी तरह से हार जाएंगे और कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको एक बार लगा था कि शायद हमें दिल्ली वापस मिल जाएगी आम आदमी पार्टी से, और केजरीवाल के जेल जाने से बहुत से कांग्रेसी खुश थे। लेकिन अब फिर वो नाराज हो गए हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें। और कन्हैया कुमार मैं सोचता हूँ कि बुरी तरह से हार जाएगा, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी रखते हैं देश के खिलाफ बात करने की, उसी को कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कांग्रेस 270 सीटों से लेकर के 40 सिमट गई, और यही इनकी पॉलिसी है जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं या जो लीडरशिप है, ये आत्म मंथन नहीं करती बीच में कि कहाँ हमारी गलती हुई। देखिए ऐसा है कि जो राहुल गांधी है, ये 2 बार पिछले 10 साल से एक हिसाब से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, सारा कंधे पे इनके भार है, और फेल हो रहे हैं बार बार। लेकिन उसके बाद भी ये किसी को सीट देने को पसंद नहीं करते कि किसी को रास्ता छोड़ दिया जाए। और राहुल गांधी का क्या हिसाब किताब है, अगर इलेक्शन होता है केरला में तो चले जाते हैं मणिपुर के अंदर, अगर बिहार में होता है तो ये लद्दाख चले जाते हैं। मतलब जहाँ पे इलेक्शन है वहां पे खड़े हुई, और आप केरला से इलेक्शन करके कांग्रेस को जिता नहीं सकते। मोदी बिलोंग करते हैं गुजरात को, लेकिन इलेक्शन लड़ते हैं यूपी से। यूपी से जी। इसलिए लड़ते हैं कि वहां पे 80 सीटें हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी यूपी से छोड़ करके केरला चले गए, जहाँ पे शायद कांग्रेस को 1 या 2 सीटों से ज्यादा मिल नहीं पाएंगी। तो कैसे पार्टी जीतेगी? और जिनका प्रोग्राम ही फेल है, जिनकी सिलेक्शन गलत है, वो पार्टी तो लूज करेगी। और दिल्ली के लोग इस टाइम पे खुश भी हैं कि ऐसे ऐसे आदमी को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, जिससे उनकी हार पूरी तरीके से कबूल की जा रही है दिल्ली के अंदर। अच्छा सर, ये देखिए, कन्हैया कुमार की अगर बात करें, हमने उदित राज के बारे में बात की। कन्हैया कुमार तो कम्युनिस्ट है, और बिल्कुल। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी, और वो जेएनयू का पढ़ा हुआ है, और कांग्रेस में वो शामिल हुआ। तो कांग्रेस, आपको क्या लगता है, कांग्रेस को कोई लेफ्टिस्ट चला रहा है क्या इस समय? कांग्रेस इज देखिए रनिंग बाय लेफ्टिस्ट। देखिए लेफ्टिस्ट की क्या आइडियोलॉजी है? एंटी इंडिया। कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी आजकल? एंटी इंडिया। आइडियोलॉजीज तो मिलती हैं, और इनका अलायंस भी बहुत सी जगह के अंदर, जैसे केरल के अंदर इनका अलायंस है। लेकिन दूसरी बात है, कन्हैया कुमार वो आदमी है जिसको लेफ्टिस्ट से छोड़ दिया। जैसे मैंने कहा कि पिछले इलेक्शन कन्हैया कुमार बिहार से लड़ा था, और गिरिराज के खिलाफ लड़ा था, वहां पे इलेक्शन हार गया, और बिहार से भाग करके दिल्ली आ गया। और दिल्ली वाले लोग ऐसे बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो दिल्ली में कहीं भी रहे ना हो या दिल्ली में गाली देते हो। ये मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि जी। कांग्रेस क्या काम कर रही है, क्या सोच है इनकी। ये एक्चुअली जी। इलेक्शन नहीं लड़ रही। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई छुप छुप के मिलिटेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, छुप छुप के अटैक करना हाँ। चाहते हैं किसी देश। जी। तो जी। अजीब सी बात है। खैर इसके ऊपर कोई क्या सेल्फ क्या कह सकते सेल्फ हैं। जी, ये सेल्फ गोल से- कर रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये इन्हीं की जो नालायकी है, कांग्रेस की जो नालायकी है, कांग्रेस का जो आला कमान, हाई कमान, या सोनिया गांधी, जो भी कहे, राहुल गांधी, इन लोगों की इन लोगों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने, इन्हीं की वजह से ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कब्जा किया। इन्होंने आम आदमी देखिए पार्टी को वॉक ओवर दे दिया दिल्ली में। देखिए जब दिल्ली के अंदर लास्ट इलेक्शन हुए थे 2020 में, तो जी। कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उससे कांग्रेस कमजोर हो गई, और आम आदमी पार्टी जरूर जीत गई, उसको फायदा हुआ। लेकिन नुकसान किसका हुआ? अपनी पार्टी का। और जो लोग पार्टी ये नहीं समझ पा रही। देखिए जब भी इलेक्शन लूज करते थे तो कहते थे हम आत्म मंथन करेंगे। मंथन कुछ नहीं होता था, फिर दोबारा उसी जगह पे आ जाते थे, वहीं गड्ढे में गिर जाते थे, फिर हार जाते थे। और एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले 2 इलेक्शन कांग्रेस जीत गई थी, एक तो हिमाचल प्रदेश में और दूसरा कर्नाटक में। और मैंने पहले भी बात की थी, शायद आपके साथ बात की होगी, कि हिमाचल जी। प्रदेश का इलेक्शन बीजेपी जानबूझ के हारी थी। जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं दी। ये चाहते थे कांग्रेस यहाँ आए, राहुल गांधी मोदी के खिलाफ लड़े, वही कैंडिडेट हो। और इसी तरीके से जब कर्नाटक के अंदर इलेक्शन हुए, तब भी बीजेपी ने अपने बहुत से विनिंग कैंडिडेट, उनको सीट नहीं दी, और उस टाइम पे बीजेपी हार गई और कांग्रेस आ गई। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी खुद छोटी छोटी बैटल्स में हारने की, ताकि बड़ी बैटल में या बड़े वार के अंदर इनकी जीत हो। और इसीलिए इनकी जो लड़ाई चल रही है 2024 में ईजी हो गई, क्योंकि कांग्रेस के सामने राहुल गांधी आ गए, और राहुल गांधी ऐसे सोचने लगे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, और इसीलिए इनके आपस में यूनिटी नहीं हो पाई। मोदी एक्चुअली जब 2014 में आए थे तभी उन्होंने तैयारी कर ली थी 2019 की, और जब 2019 में आए थे तो उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी 2024 की। और देखा जाए तो मोदी ने तो पहली तैयारी शुरू कर दी है 2047 तक बीजेपी की। और बीजेपी जो भी काम कर रही है बड़ी प्लानिंग से कर रही है, बड़े सिस्टम से कर रही है। देखिए क्या होता है कि जब किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो किसी रीजन से, किसी जगह से, तो देखा जाता है कि उसकी पकड़ कैसी है वहाँ पे, वहाँ के पार्टी के वर्ग किसको पसंद करते हैं।
और जब किसी को बाहर के आदमी को आप वहां पे इम्पोज कर दो तो वो लोग कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने 2 सीटें तो बीजेपी को ऑटोमेटिकली दे दी। एक मनोज तिवारी जीत गए और दूसरे जो उदित दास है वो हार गए। मतलब ये कन्हैया कुमार और उदित दास दोनों जीत नहीं सकते किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर। और सर ये उदित राज तो ये तो बड़ा हिपोक्रेट है। इसने तो पहले एक बार ये बीजेपी में भी शामिल हुआ था और उसके बाद ये लगातार उसके बाद से लगातार ये उल्टा सीधा इनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। इनके बारे में जरा बताएं, ये कैसा मतलब इनका वो है, क्यों इनको आखिर कांग्रेस ने इनको क्या देखा? और लोकल जो लीडरशिप है कांग्रेस की दिल्ली की वो बड़ी नाराज है कि बाहर के लोगों को आप हटा रहे हैं। 2014 में उदित राज दिल्ली से इलेक्शन लड़े थे और 2019 में उनको टिकट नहीं दी गई। जब इनको टिकट रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ते थे, जब 2019 में इनको टिकट नहीं दी गई तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और तब से कांग्रेस के अंदर फिर मैं इनको टीवी डिबेट्स में देखता हूँ कि आप देखिए ऐसे सड़ा हुआ समूह बना करके बात करते हैं, आदमी को उल्टी आने लग जाती है। बड़े अजीब से आदमी है और ऐसा लगता है कि ये जले भुने आदमी है, बहुत परेशान है अपनी जिंदगी से और फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। बाकी इनका कोई ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं कि जिसके बारे में कोई बात की जाए। और जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली के अंदर जो 7 की 7 सीटें हैं वो डेफिनेटली बीजेपी लेके जाएगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए ये नहीं कि आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया आप लड़ाई करने लग गए। यहाँ पे एक सिलेक्शन होती है कैंडिडेट्स की और सिलेक्शन के लिए एक स्पेशल चॉइस की जाती है, पूरी कमेटी बैठती है। कांग्रेस के अंदर कोई कमेटी नहीं बैठती। यहाँ पे 1 या 2 आदमी डिसीजन लेते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, किसको कौन सी टिकट देनी है, किसको कौन सी देनी है, कौन सा मेरा चमचा है, कौन सा मेरा टांग दबाता है और उसको टिकट मिल जाती है, खेल खत्म। इसीलिए कांग्रेस 40 से सिमट गई और अब दोबारा ऐसा लगता है कि कांग्रेस 40 में सिमटेगी, ऐसे नीचे जाएगी। कोई इनको बिल्कुल सही है सर। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 उन्होंने इसको कांग्रेस को दे दी है। तो कांग्रेस ने 2 सीटें तो कांग्रेस लूज कर गई। एक तो उदित राज वाले को जो टिकट दिया वो हारेगा और कन्हैया कुमार भी हारेगा। इसका मतलब कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। आम आदमी कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है और आम आदमी पार्टी हो सकता है इसमें फायदे में रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी की कोई दिल्ली में वक़्त नहीं है। केजरीवाल अंदर चले गए हैं और आम आदमी पार्टी बिखरी हुई है। केजरीवाल अंदर गए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ी लड़ाई की है देश की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए। ये जेल में गए हैं करप्शन चार्जेस के ऊपर, चोरी की है, चोरी के इल्जाम में इनको जेल में डाला है। कोई बहादुरी का काम नहीं किया केजरीवाल ने। देखिए क्या होता है कि जब आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक पीएन हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर एक सेक्रेटरी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो केजरीवाल यहाँ के चीफ थे आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। इनके मिनिस्टर पहले ही जेल में जा चुके हैं, 2 मिनिस्टर जेल में है, तीसरा जाकर के वापस आ गया है। एक जो आपका इनका एमपी था और अभी बहुत से लोग जाने वाले हैं जेल के अंदर। और इस टाइम पे तिहाड़ जेल की सफाई कराई जा रही है। वहाँ पे जो बहुत से कमरे हैं उनकी पोती शोती की जा रही है और साथ में टॉयलेट भी साफ किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़े-बड़े लोग आम आदमी पार्टी के अभी भी जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जेल में जाएँगे। और जो पार्टी जेल से ऑपरेट करती हो, क्या उसकी उम्मीद करते हैं? क्या उसको जनता सपोर्ट करेगी? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे जो देश के खिलाफ हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे। बाकी आम आदमी पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ है दिल्ली से, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ है। और कांग्रेस अगर कोई यहाँ पे कमबैक कर सकती तो वो ये था कि यहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट को खड़ा करती, जो यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते उनको खड़ा करती। वो इन्होंने काम किया नहीं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी काम कर रहे थे इतने सालों से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, उनको पूछा नहीं। टिकट दे दिया बाहर के लोगों को, टिकट उनको दे दिया जो यहाँ पे बाहर से आए थे, जेपी अग्रवाल को छोड़ करके। तो कांग्रेस किसी तरीके से यहाँ जीत नहीं सकती और कांग्रेस का जो रिवाइवल का प्लान था वो फेल हो चुका है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत।